फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना बड़ा हरिनाम का महिमा। पांडवों के साथ कृष्ण था। अंतिम समय में, मतलब द्वारका जब वापिस जा रहे कृष्ण, उस समय पांडव लोग सब चारों तरफ जाके उनको स्वागत कर रहे हैं, उनसे वरदान मांग रहे हैं। तो पांडव लोग बोला, आप जा रहे हो, आप कली आएगा, कली जब आएंगे तो कैसा कली का स्वरूप होगा। तो एक एक आदमी, वो 5 भाई 5 तरफ गया, 5 तरह का रूप देखा। मगर छोटे भाई सहदेव, पांडव का छोटे भाई का नाम था सहदेव, उन्होंने एक ताज्जुब चीज देख लिया। 5 भाई 5 रूप देखा है, मगर सहदेव देखा है। वो सहदेव बोला, हम तो घबरा गया, कलियुग का ये क्या महिमा है। क्या है? बहुत ऊंचा ऊपर से बहुत बड़ा एक पहाड़ गिर के आ रहा है। 10 मंजिल का बिल्डिंग जैसा बहुत बड़ा टुकड़े, पहाड़ के पत्थर के टुकड़े गिरते हुए आ रहा है। और जितना बड़ा बड़ा पेड़ है सब तोड़ते 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 आ रहा है। आते 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 एकदम नीचे में आकर के वो जो छोटा छोटा घास होता है ना, दुर्बा घास बोलते हैं, दुर्बा दलो श्याम, कृष्ण का शरीर का कलर के बराबर होता है। राम का शरीर के कलर के बराबर जो नया नया घास जो निकलता है, हरा हरा, वो घास के ऊपर जाके लट गया। बहुत बड़ा पहाड़ के टुकड़े 10 मंजिल का बिल्डिंग के बराबर पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, बहुत आवाज दे रहा है, भागो भागो भागो, वो गिरेगा तो सब यहां से बहुत आदमी मर जाएगा, सब भागो भागो, भाग रहा है। और वो बहुत बड़ा पहाड़ के टुकड़े ऊपर से गिरते हुए आ रहा है। सहदेव ने दृश्य देखा। 5 भाई 5 किस्म का साइन देखा है। युधिष्ठिर एक तरह का देखा है, भीम एक तरह का देखा है, अर्जुन एक चीज देखा है, नकुल एक चीज देखा है, सहदेव भी एक चीज देखा है। 5 भाई 5 किस्म का चीज देखा। युधिष्ठिर महाराज क्या देखा जानते हो? बोला नहीं, कहानी कभी बोला नहीं। सुनने वाला नहीं होता है तो क्या करें। हम लोग यहीं पर है महाराज, हम लोग सुनेंगे, सुन रहे हैं। आप लोग सुनने वाला कोई नहीं है। अभी अगर बोलेंगे कोई प्रश्न है तो उधर जाकेगा, कोई उधर, ये सुनने वाला होता है। कब जल्दी हो जाएगा, यही तो घर में सीरियल निकल जाता है, जल्दी से सीरियल देखना। मोहन साहब उधर है, हम जानते हैं ना। कलियुग में सुनने वाला आदमी का बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। कृष्ण जब सधाम द्वारका जाने का प्लान किया था, पांडव लोग सभा के बोला, आपको जाने की बात तो कली आ जाएगा, कली का स्वरूप कैसा होगा। कृष्ण बोला, कल आके बोलेंगे, आप लोग कल सुबह उठ के 5 भाई 5 तरफ चला जाना, तुम इधर जाना, तुम उधर जाना, तुम उधर जाना, तुम उधर जाना, तुम उधर जाना, और शाम को आके हमसे बोलना क्या क्या समाचार हुआ, क्या देखा। जब युधिष्ठिर महाराज देखा 2 सूंड वाले हाथी। सूंड किसे कहता है? हाथी का जो टांग होता है ना, क्या बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हो? सूंड बोलते हैं, संस्कृत में भी सूंड बोलता है, सूंड बोलता है। 2 सूंड वाले हाथी देखा। एक हाथी का 2 सूंड है, ये कैसा है? ऐसे 2 सूंड देखा। देखने के बाद किशन से बोले, ऐसा हाथी बहुत बड़ा हाथी है, 2 सूंड कैसे है, इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ण ने बोला, कलियुग में जितना बड़ा बड़ा नेता लोग होगा ना, उसको 2 तरह का मुंह होगा। कैसा? स्टेज में जब आएगा, महल में जाएगा, गले में कपड़ा देकर के हाथ जोड़ के सब, अगला वोट हमारे को दे देना, तुम्हारा सब व्यवस्था कर देंगे, घर कंप्लीट नहीं हुआ कोई चिंता मत करने का,
लड़की का शादी नहीं हुआ है, कोई चिंता मत करो, हम कुर्सी पर आएंगे तो आपका सब समाधान हो जाएगा, एकदम हाथ जोड़ जोड़ के। मगर सामने ऐसे बोलेगा, पीछे में उनका दूसरा मुंह आई कर। हर एक नेताओं को, बड़ा बड़ा लीडर को सब ऐसा दो तरह का सूर, सामने एक ग्रुप, बाहर अंदर में पीछे आ रहा ग्रुप है। ये युधिष्ठिर महाराज देखा है। अब भीम, मजला भैया, तुमने क्या देखा? हमने ताज्जुब चीज देखा। क्या देखा? बोल रहे हैं, हम देखा एक गाय को एक बछड़ा हुआ, एक बच्चे का जन्म दिया गाय। बच्चे का जन्म देने पर गाय क्या करती है? प्यार देते, चाटते रहता है। कोई अगर नजदीक में जो ऐसे मरने आता है, जो आपका जो गाय पाला है उसको भी मारने आता है, ऐसा गुस्सा में रहता है और बहुत चाटता है। तो चाटते 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 ऐसा चाट रहा है, उसका सारे बाल और सब निकल गया, चमड़े टूट गया, फट गया, मांस निकल रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी चट रहा है। चटते 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 सारे मांस, शरीर का सब मांस खा गए, चमड़े भी खा गए, मांस खा गए, सारे खून सब पी गए, हड्डी आ गया, हड्डी को भी खा गए। खाते 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 बासी का कोई पता नहीं था। अपने बच्चे को और कोई पता नहीं है, एकदम जीरो हो गया। ये क्या है? कृष्ण बोला, बहुत अच्छी चीज देखी, कलियुग का माँ बाप ऐसा ही होगा, एक दो करके बच्चा उच्चा होगा और इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा, उसका एकदम बासना के जैसे खत्म कर देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको ठाकुर जी के पास जाने नहीं देगा। कोई साधु संत के उसको मंदिर में ले जाने की कोशिश करेगा, आश्रम में ले जाने की कोशिश करेगा, साधु को पीछे भगत, साधु को मार के एकदम खत्म कर देगा। हमारे बेटा को पटाई के लेकर जा रहे हो, इतना प्यार देगा। वो अपना कल्याण तो कभी नहीं देखेगा, बच्चा का कल्याण भी नहीं देखेगा। चैतन्य चरितामृत में बोलता है, सही से परम बंधु सही पिता माता, जे श्री कृष्ण चरण प्रेम भक्ति दाता। वही है माँ, वही है बाप, वही है भाई बहन, जो हमारे को भगवान के चरणों में जाने का सहायता करता है। मगर एक कलियुग का माँ बाप कभी भी नहीं करेगा। प्यार देते 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 उसका एकदम क्रिमिशन हल तक पहुंचा देगा। एक कलियुग का माँ बाप कहा कीजिए, देखो अपने आंखों से देखो, हर घर में ऐसे ही है। बड़ा बड़ा मंदिर बनेगा, एक भी वहां रहने का लोग नहीं होगा, सब अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने खाना पीना मौज फुट ही पड़ रहे। आश्रम पर रहने वाला कोई नहीं होगा, झाड़ू देने का भी कोई नहीं होगा। ये तो दो हो गया। तीसरा नंबर में अर्जुन, तुम क्या देखा? हम देखा है एक जगह में 6 कुआं है, एक ही धरती पर कुआं का पानी कहां से आता है? धरती के नीचे से आता है, धरती के नीचे से पानी आता है। 6 कुआं लगा हुआ है, 5 कुआं में पानी भरा हुआ है, एक कुआं में पानी नहीं है। सब तो एक ही धरती पर है कुआं, तो 5 कुआं में पानी है, एक कुआं में पानी क्यों नहीं आ रहा? सूखा है, एक सूखा है, ये कुआं सूखा कैसे हो सकता है? एक ही धरती पर है, एक ही लेवल में है। 5 कुआं भरा है और एक कुआं में पानी है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? तब कृष्ण ने जवाब दिया, कलियुग में हर एक घर में, हर एक संसार में सब समस्या समाधान होगा। गाड़ी होगा, बाड़ी होगा, अच्छा अच्छा रूम होगा, एयर कंडीशन होगा, टेलीविजन होगा, सोफा होगा, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी सब होगा। बेटे का घर होगा, बेटी का घर होगा, पोता पोती का घर द्वार, सब लग्जूरियस हुए, सब कुछ मिलेगा। मगर बुढ़ा और बुढ़ी, मार बाप, उसको खाने को नहीं मिलेगा, उसको अच्छी तरह से सेवा का कोई व्यवस्था नहीं होगा।
उस दिन बोला था ना, बंदर जैसा कभी इस पेड़ में, कभी उस पेड़ में, कभी उधर में टहलना पड़ेगा और दूसरे को खेल दिखाए के टाइम जाना पड़ेगा। तो बुढ़े माँ बाप को और सेवा करने का कहीं नहीं होगा और सब में सेवा होगा। अरे बड़े आदमी, उनका साला साली, उसका ससुराल, उसका साली का शादी में 10 लाख देता है बेटा, लड़का लड़की का सबका सब फैसिलिटी सब देखता है। बुढ़ा मार बाप, उसका रोटी नहीं मिलता है, उसका सेवा का कोई व्यवस्था नहीं होता है। वो खाली ही रह जाता है, सुखा ही रह जाता है। एक कलिजुग का ऐसा होगा। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों का गया। अभी नकुल का बात है। नकुल क्या देख रहा है? नकुल तुमने क्या देखा? हम एक बड़ा ताज्जुब चीज देखा। गंगा के ऊपर से डेड बॉडी भासते हुए जा रहा था। डेड बॉडी, हाँ, और बहुत बहुत सड़ी हुई है, कई रोज का, एकदम फूल के बड़ा हुआ है और उसमें कीड़ा जम गया। मगर उस डेड बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा चिड़िया है, तो उसका पंखा फैला हुआ है। पंखा के ऊपर लिखा हुआ है हरे कृष्णा, बदन पे लिखा हुआ है हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ है। और वो मुर्दा के ऊपर बैठे बैठे वो कीड़ों को खा रहा है। एक ऐसा विषय देखा। हे कृष्ण, ये इसका क्या अर्थ है? कृष्ण बोला, कलिजुग में बहुत साधु होगा, बहुत बड़ा बड़ा नामधारी साधु बहुत होगा, मगर सामने एक रूप होगा, अंदर में कोई दारू पीने वाला होगा, कोई उधर गंजा पीने वाला होगा, कोई उधर दूसरे को इंसल्ट करने वाला होगा, उधर दूसरे को क्रिटिसाइज करने वाला, दूसरे को कहाँ होल है वो देखेगा। ड्रेन इंस्पेक्टर जैसा होगा। बाहर में बहुत बड़ा साधु आया, मगर अगल बगल में पीछे उधर जाके ड्रेन इंस्पेक्टर, किसका क्या है वही देखते रहेगा। पूर्व बात बोलते थे ड्रेन इंस्पेक्टर। अरे हर एक आदमी को कोई ना कोई फॉल्ट है, तो कितना देखोगे? तुम ड्रेन इंस्पेक्टर हो क्या? अपना आपको सुधारो, अपना गलती कहां है उसको ठीक ठाक करके चलो। तो कलिजुग में ऐसा होगा। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल चारों का विचार ले लिया, क्या क्या देखा है। 5वां नंबर में है सहदेव। तुमने क्या देखा? हम देखा है बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर के टुकड़े आ रहा है, गिर रहा। कितना बड़ा टुकड़े? और बहुत बड़ा, कम से कम 10 मंजिल बिल्डिंग जैसे ऊंचा, ऊपर से गिरते हुए आ रहा है। गिरते 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 एकदम नीचे में आके बड़ा बड़ा हजार पेड़ को तोड़ते तोड़ते आ रहा है। बहुत बड़ा बड़ा पेड़ तोड़ते 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 आ रहा है, अत्यंत नीचे में आके घास के ऊपर आके लटक गया और नहीं जा पा रहा है, रुक गया। घास इतना शक्तिशाली उसको, और उसको जा नहीं पा रहा। ये कैसा दृश्य है, कभी हम सोच नहीं सकते ये कैसा हो सकता है। इतना बड़ा बड़ा पेड़ सब टूट गया, पर घास नहीं टूट सका। उतना बड़ा पत्थर के टुकड़े घास के ऊपर आके लटक गया। तब कृष्ण बोला, कलियुग में धर्म कर्म के नाम पर बहुत कुछ होते रहेगा, मगर इंसान को उद्धार करने वाला कुछ भी नहीं होगा। केवल छोटी सी एक चीज इंसान को उद्धार करेगा, रक्षा करेगा, वो है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाभारत का कहानी, वही छोटी सी घास वही तुम्हें बचाएगा। अब भी लोग सोचेगा केवल हरे कृष्ण करके क्या होगा? हम लोग इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जानते हो 50 लाख रुपया खर्चा कर दिया हम लोग, 2 भाई मिलकर 50 लाख रुपया खर्चा कर दिया। 5 क्विंटल घी दवाई दिया, खांटी गवा घी।
2 लाख आदमी को लेकर के प्रसाद खिलाया, इतना बड़ा महोत्सव कर दिया, 1 महीना लगा है, मगर कुछ भी नहीं होगा उसमें। जितना भी कुछ करे कलियुग में केवल हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ के उसके अलावा और कोई शक्ति नहीं है जीव को उद्धार करने का। वो सहदेव ने वो जो एग्जाम्पल दिया है हम देखा है, इतना बड़ा पत्थर के टुकड़े, पेड़ हजार पेड़ को तोड़ते तोड़ते आ रहा है, अंत में आके घास के ऊपर लटक गया, रुक गया, घास को तोड़ने नहीं सका। ये कलियुग का किसी प्रकार का अपराध नहीं है जो हरिनाम को दवाई दे सकता है। हरिनाम करेगा हर प्रकार की पाप से अपराध से मुक्त हो जाएगा। भगवान उसका एकदम अपने चरण में अपने गोद में उसको स्थान देगा। इसलिए हरिनाम सबको करना चाहिए, ये हर एक आदमी के लिए। और गले में थोड़ा तुलसी जी का माला सबको को होना चाहिए। गले में तुलसी जी का माला हमारे पास है, आप लोग ले लीजिएगा, गले में कुंठी लगाइए। हर एक हिंदू आदमी के गले में, हमारे भारत में हर एक आदमी के गले में कुंठी लगाता है। लड़की लोग सोचता है हमारा बॉयफ्रेंड मेरे को इंसल्ट करेगा, कागज में पहना तो ठीक है, लंबा करके पहना, छुपा के रखना, कोई की नहीं बोलेगा। हाँ, मैं तो रास्ता बता देता हूँ ना, थोड़ा लंबा करके पहनना, कपड़े के नीचे रहेगा, कोई नहीं देखेगा, बॉयफ्रेंड अभी कुछ नहीं बोल पाएगा, तो शर्म की कोई बात नहीं है। मत कुल तुलसी जगह कंठी रखना ही पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा। हमारे नवद्वीप में, वृंदावन में, पुरी में हजार यंग बॉयज गर्ल टीनेज लोग तिलक लगाए के, कुंठी लगाए के, हरि नाम करते करते कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है। क्लास में प्रवेश करने से पहले माला को लेकर बैग में रख दिया, क्लास कर लिया, कंप्लीट हो गया, स्कूल से कॉलेज से घर वापिस आने के समय में फिर माला निकाल के हरिनाम करते करते घर आ गया। क्या अपने धर्म अपने कर्म अपने पास, ये तो सिंपल बात है। भगवान की नाम लेंगे, भगवान की इज्जत करेंगे, तो इसमें क्या हमारे शर्म है। अपने कल्याण अपने मंगल, बीमारी है हम दवा लेंगे, तो इसमें शर्म क्या है। कोरोना जब हुआ था वैक्सीन लेने में तो किसी को शर्म नहीं आया, उस समय लड़ाई करने लग गए, पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो। अरे भी तो महामाया का इस दुर्ग से, इस क्या बोलता है जेलखाना से उद्धार होने के लिए हमारे हरिनाम करना है, दीक्षा लेकर के कुंठी लगाए के हरिनाम करना है, तब तो मेरा कल्याण होगा, मंगल होगा। इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है कलियुग में। सत्य त्रेता द्वापर युग जैसा और हर एक तरह के धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले इस जगत में धर्म के नाम पर बहुत बिजनेस चल रहा है, उससे हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा केवल हरिनाम संकीर्तन से। तो जो पंच पांडव का आखिरी वाला जो सहदेव, वो देखा है केवल छोटा छोटा घास के ऊपर आके बिल्डिंग लटक गया, उतना बड़ा पत्थर के टुकड़े और जा नहीं पा रहा है। जो पत्थर हजार पेड़ को तोड़ते तोड़ते आ गया, मगर घास के ऊपर आके लटक गया और जा नहीं पा रहा। ये हरिनाम सब कोई को रूप दे सकता है। पिछला जन्म की जितना कर्म हो, सब कर्म फल से हमें बचा सकता है। एकादशी का मंत्र का, एकादशी का क्या काम है, करोड़ों जन्म के अपराध सब संशोधन कर देता है, पापों से रक्षा करता है। हरिनाम करेंगे हमारा आत्मा का भोजन होगा। आत्मा का भोजन है हरिनाम, आत्मा का भोजन है भगवान का सेवा, साधु गुरु वैष्णव की सेवा सम्मान करना, यह आत्मा का भोजन। ये करके हमारा इस जगत से, इस कारागार से मुक्ति लेकर के अपने घर में भगवान के पास जाने में हमारा बहुत फायदा करेगा। इसलिए हमारे को और किसी भी तरह से समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। हम 92 से इधर आ रहा हूं, बहुत सारे पुराने आदमी को और नहीं देख रहा हूं, सब विदा ले लिया है।
30 साल पहले जिन लोग को देखा था अभी तो नहीं है, बहुत सारे आदमी, कितना आदमी सब मर गया। तो इसीलिए आप सब कोई थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा जगने का कोशिश कीजिए, और जगह जगह सोए मत। इसमें अपना ही नुकसान अपना ही हो रहा है। गीता में भगवान बोलता है, हे अर्जुन, तुम तुम्हारा दोस्त हो, तुम तुम्हारा दुश्मन हो। जितना उपकार, जितना कल्याण, जितना भला तुम तुम्हारे लिए कर सकते हो, इतना बढ़िया, इतना भला, इतना कल्याण और कोई नहीं कर सकता है। और तुम तुम्हारा जितना नुकसान कर सकते हो, इतना नुकसान और कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए तुम तुम्हारा दोस्त हो, तुम तुम्हारा दुश्मन हो, तुम ही हो तुम्हारा मित्र, तुम हो तुम्हारा शत्रु, दुश्मन। इसलिए सब कोई अपना अपना ही दोस्त है, अपना अपना ही दुश्मन है। तुम्हारा कल्याण तुम्हारा अपना ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ने दवाई दिया तुम्हारे अच्छे शरीर के लिए, तुम टाइम से दवाई को सेवन करो, ठीक हो जाओगे। और तुम दवाई को फेंक दोगे और डॉक्टर बोला हाँ हमने ले लिया, ठीक क्यों नहीं हो रहा? दवाई तो तुम लिया नहीं, फेंका, तो कैसे तुम्हारे कल्याण होगा? इसलिए भगवान का आदेश से, भगवान की इच्छा से पृथ्वी में जितना है नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होगा मेरा नाम। हमारे गुरु लोग, हमारे गुरु महाराज, उनका गुरु महाराज, उनका गुरु महाराज, समस्त गुरु महाराज सब लोग महाप्रभु का सपना को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। हम भी वही संदेश देने के लिए आया हूँ। मैं नया कोई चीज नहीं देने आया। जो चीज हमारे गुरु प्रचार किया, गुरु का गुरु, उनका गुरु, उनका गुरु, गुरु परंपरा, गुरु लोग जो प्रचार किया, वही चीज लेकर के हम आए आपके पास। एक ही चीज दोबारा हम दे रहा हूं आपको। क्यों दे रहा हूं दोबारा? जगाने के लिए। साल भर में एक बार आता हूं, किस लिए? आप लोग भूल जाते हो, आप लोग उदास हो जाते हो, आप लोग सो जाते हो, इसलिए जगाने के लिए आता हूं। अगला 25 तारीख को मेरा विदा लेने का दिन है आपके सामने से। आज का तारीख है 14 है, 14 है। और क्या दिन बाकी है? 11 दिन और बाकी है। 11 दिन के बाद विदा लेना है। यही बात बोलते बोलते जाऊंगा। आप लोग अगर थोड़ा सा होश में आ गया, थोड़ा ध्यान में आया, भाई इस चीज को स्वीकार किया, तो आपका कल्याण होगा। मैं बता मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कर्तव्य मेरा करना ही है। फिर दूसरा साल में आकर के फिर एक ही बात बोलना है। अगर सुन लीजिएगा, मान लीजिएगा, तो आपका कल्याण होगा। महाप्रभु बहुत सिंपल बात बोला, साते पाचे मिली निजो दारेते बसिया, संकीर्तन करो सबे हाथे ताली दिया। 2 4 5 आदमी अगल बगल में लेकर के अपने घर में 2 4 है, 5 में 2 4 सब इकट्ठे बैठ के आधा घंटा, आधा घंटा भी हरिनाम नहीं कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करेंगे। ये तो हम लोग क्या 2 घंटे से कितना कीर्तन किया, तो आधा घंटे भी कीर्तन नहीं कर सकते हम लोग? हर एक आदमी कर सकता है अगर इच्छा है तो। नहीं इच्छा है, हरिनाम पे विश्वास नहीं है, तो मरो, मरते रहो, जन्म जन्म भर मरो और जन्म लो, जन्मो और मरो, मरो और जन्म करते रहो। हरे कृष्ण निताय गौर प्रेमानंदे हरे।